भारत, एक महाशक्ति के रूप में उभरता राष्ट्र। भारत का इतिहास हमेशा से विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, चाहे वह आर्थिक विकास हो, विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयां छूना हो, या फिर वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना हो। आज भारत ने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना हर भारतीय ने दशकों से देखा था। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है और भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है? और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। यह आलेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की वीटो पावर और भारत, रूस और चीन के गठबंधन आरआईसी, रूस इंडिया चाइना के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ देश जैसे इटली, जर्मनी और कनाडा भारत को वीटो पावर मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वे भारत को इस तरह रोकने में सक्षम नहीं हैं। शुरू में अमेरिका भी भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ था, लेकिन बाद में उसने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक नए त्रिपक्षीय गठबंधन आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना को सक्रिय किया है, जो कि एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना में बदलाव लाना और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देना है। लेख में बताया गया है कि किस प्रकार हाल की घटनाओं में भारत, रूस और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस गठबंधन की सक्रियता बढ़ गई है। आलेख के अनुसार 11 से 12 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक हुई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में सुधार देखा गया और चीन की सेना लद्दाख से पीछे हट गई। इसका अर्थ है कि आरआईसी गठबंधन ने चीन को भारत के साथ उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर किया। आरआईसी की स्थापना से यह स्पष्ट होता है कि विश्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है। जहां एक समय संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व था, वहीं अब एशिया में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। रूस, चीन और भारत जैसे देश इस नए पावर सेंटर का हिस्सा बन रहे हैं। लेख में बताया गया है कि इस गठबंधन में रूस की सैन्य शक्ति, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का मेल है, जिससे यह गठबंधन बहुत मजबूत बनता है। लेख यह भी बताता है कि आरआईसी गठबंधन दुनिया की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे को चुनौती देने के लिए पश्चिमी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आरआईसी के उदय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में संभावित बदलाव हो सकते हैं और यह एशिया को एक नई महाशक्ति के रूप में उभार सकता है। अंत में लेखक ने पाठकों से आरआईसी और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों पर अपनी राय देने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि उन्हें भी इस विषय में जानकारी मिल सके। इन दोनों देशों के साथ अब मिल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा देश, रूस, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा माहिर है, और सबसे पावरफुल मिलिट्री अगर किसी देश की है तो वह रूस की है। और तीनों देशों के मिलने के बाद दुनिया की 40% आबादी इसी आरआईसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाती है। और जिस तरीके से आरआईसी ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इससे यूएनएससी और वीटो पावर का कार्ड मिल चुका है। क्योंकि जिस समय यूएनएससी बना था, उस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी किसी और देश की थी, लेकिन इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत की है। फिलहाल आप लोगों का आरआईसी के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और पावर सेंटर का जो कंट्रोल एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। भारत और संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तावना
भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग कई दशकों से जारी है। इस विषय पर विभिन्न देशों के विचार भिन्न भिन्न रहे हैं और समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। हाल ही में भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल सा आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। भारत, जो कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, कई सालों से इस परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और वैश्विक शांति व सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालिया घटनाएं और वैश्विक समर्थन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए जो कदम उठाए, उससे कई देश प्रभावित हुए हैं। भारत को इस प्रस्ताव पर रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन मिला है। चीन, जो कि पहले भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा था, अब उसने भी इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसका कारण भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है, जो कि चीन को अब भारत का समर्थन करने के लिए विवश कर रही है। पीएम मोदी और एस जयशंकर की कूटनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाई है। मोदी के यूएन में जाने से मना करने और एस जयशंकर को वहां भेजने के निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। इस कदम ने यह संकेत दिया कि भारत अब केवल पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि प्लेयर बन चुका है। वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका। भारत का यह कदम वैश्विक राजनीति में उसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामरिक रूप से भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत की शक्ति और भी बढ़ जाएगी, जो कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के विरोध में देश और उनका रुख। हालांकि कुछ देश जैसे पाकिस्तान और तुर्की भारत की इस मांग का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भारत की इस सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चीन का यूटर्न और भारत के प्रति रुख। चीन का भारत के प्रति रुख बदलना भी काफी दिलचस्प है। पहले चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वह भारत का समर्थन कर रहा है। इसका एक प्रमुख कारण चीन का यह समझना है कि भारत को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन के व्यापार और राजनीतिक हितों के लिए भारत का समर्थन करना अब आवश्यक हो गया है। भारत की भावी रणनीति और स्थायी सदस्यता। भारत की स्थायी सदस्यता पाने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के साथ संवाद बढ़ा रहा है। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है, तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होगा। निष्कर्ष। भारत ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति में अपनी ताकत दिखाई है, वह उल्लेखनीय है। भारत का यूएन में स्थायी सदस्यता पाने का यह प्रयास उसकी उभरती हुई वैश्विक शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। संक्षेप में, भारत का यह कदम उसे विश्व गुरु बनने की दिशा में और भी निकट ले जाता है और यह दिखाता है कि वह अब वैश्विक मंच पर केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है।